एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज है, बड़ी खुशखबरी है सभी बहनों के लिए कि आपको कोई बीएड नहीं लगेगा, कोई टेट नहीं लगेगा, कोई सीटेट नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट भर्ती आपकी शुरू कर दी गई है पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या मांगी गई है, किस किस जो है सब्जेक्ट के लिए पद निकाले गए हैं, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अमर उजाला में आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया 25/11/2024 को। मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनपद देवरिया में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों तथा रामपुर कारखाना देवरिया सदर, भाटपार रानी लार, पथरदेवा व बरहाज में निम्न पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक व शिक्षेतर कर्मियों के नवीन चयन केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो भर्ती दोस्तों केवल महिलाओं के लिए होने वाली है, वो भी पूरी तरह से मेरिट बेस पे होने वाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पदों की संख्या, किस कैटेगरी का है, शैक्षिक अर्हता, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेतनमान। तो सबसे पहला जो पद है वो प्रधानाचार्य का है, एक पद है वो भी जनरल का है। यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी जनरल के लिए, जो प्रधानाचार्य की सीट है। यहाँ पे बात करें कौन प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं इसको आपका जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे, ठीक है। ये अब इससे आप देख पा रहे हैं प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था से, ठीक है। ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की, अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव। यानी कि दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के होने के बाद आपका 9 से 12 तक का जो है आपका 4 साल का अनुभव मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे या फिर देखिए विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव। अगर आपने 9 से 12 तक में नहीं पढ़ाया है तो जूनियर जो आपके होते हैं 6 से 8 वाले, वहाँ पे आप प्रधानाचार्य रहे हो, प्रधानाध्यापक रहे हो 4 साल तक, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर देखिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का अगर अनुभव है तब भी अप्लाई कर सकते हो। विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी, प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम व द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 15 से 20 वर्ष काम किया हो। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सबसे आसान जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सबसे ऊपर वाली है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 4 साल का आपका क्या है एक्सपीरियंस पढ़ाने का होना चाहिए। तो जो महिलाएं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहले से पढ़ाई हैं उनके पास एक्सपीरियंस होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो इसलिए अप्लाई कर सकती हैं। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे बनेगी वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक। अब बात करते हैं नीचे तरफ पीजीटी के जो आपके पद है। यहाँ पे देखिए पीजीटी हिंदी के लिए जनरल का दोस्तों एक पद है। इसके लिए हिंदी में एमए आपका होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जिसका नाम हो गया है, वहाँ से होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। फिर देखिए पीजीटी अंग्रेजी के लिए दोस्तों यहाँ पे एक पद है, जनरल का एक पद है। नियमानुसार दोस्तों आपका पीजी जो है इंग्लिश से होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई टेट बीएड वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि आपको पीजीटी का पोस्ट है। 22,000 रुपये इसमें भी सैलरी मिलेगी। पीजीटी गणित के लिए एक पद है। इसके लिए योग्यता एमए अथवा एमएससी गणित के साथ, गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। फिर देखिए पीजीटी जीव विज्ञान का एक पद है। इसके लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान से एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी या बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस, ठीक है। ये सारी डिग्रियां मान है यहाँ पे दोस्तों आपका जीव विज्ञान के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ हम लोग दोस्तों बात करेंगे सैलरी, इसमें भी आपकी 22,000 है। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी,
तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए पीजीटी रसायन के लिए एक पद है, जनरल का है, इस पर रसायन विज्ञान में एमएससी है तो अप्लाई कर सकते हैं। रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बायोकेमिस्ट्री है आपका स्नातकोत्तर तब भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग द्वारा रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर बीएससी के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 सैलरी आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। फिर आपका जो अगला पद है पीजीटी विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान के लिए यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं एक पद है, इसका एमएससी भौतिक विज्ञान से होना चाहिए। फिर किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में आपका जो है स्नातकोत्तर इनकी पीजी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 इसमें भी सैलरी मिलेगी। फिर देखिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। एमटेक है कंप्यूटर से तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक है कंप्यूटर साइंस से तो अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस से है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा बी लेवल डोएक से है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रखो लेकिन अगर आपने पीजी कर रखा है, पीजी डिप्लोमा यानी कि आपका जो पीजीडीसीए है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल आपका डोएक से होना चाहिए। इस पर भी दोस्तों आपकी 22,000 सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट का 3 पद है दोस्तों, जनरल का है, ओबीसी के एससी/एसटी का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल विज्ञान वर्ग से होना चाहिए एवं लेबोरेटरी तकनीकियों का डिप्लोमा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अथवा 12वीं पास विज्ञान वर्ग से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 6,498 रुपये सैलरी है। फिर देखिए कार्यालय अधीक्षक ऑब्लिक लिपिक का जनरल का एक पद है। इस पर देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए। उसके अलावा आपका दोस्तों कंप्यूटर में आपका CCC होना चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। 12,430 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। ये तो हो गई दोस्तों आपकी पदों की बात, ठीक है। अब आना है, अब इधर देख लेते हैं और कौन से पद हैं। देखिए अभी तक जो मैंने पद बताए ये सारे पद मेरिट बेस पे हैं, लेकिन ये जो आपका पद है यहाँ पे आप देख पा रहे चपरासी चौकीदार रसोइया, इसके लिए इंटरव्यू होगा सिर्फ। ये जो भी भरना चाहे जो है बहनें वो इसको देख लेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका नीचे वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको टाइपिंग बताई, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अब चलिए डिटेल में नीचे बात करेंगे। नोट में दिया है प्रधानाचार्य जिस विषय की अहर्ता रखती होंगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षणकार प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। जिस सब्जेक्ट से ये प्रधानाचार्य होंगी उसका टीचर नहीं रखा जाएगा, मतलब ये प्रधानाचार्य स्वयं भी पढ़ाएंगी उस सब्जेक्ट को, ठीक। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम एज 1 अप्रैल को न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। देखिए फिर उसके बाद कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव पढ़ाने का होना चाहिए। शेष पदों के लिए एज 25 से 45 साल के बीच में है, जो भी टीचर के पद है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे किस तरह से आपकी मेरिट वगैरह बनेगी, तो मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा ड्रैग करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20% और पीजी परा स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20% लेके आपका जो है पूरा ये बनाया जाएगा। बाकी जो आपका प्रशिक्षण एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसका 30, यहाँ पे देखिए 30% दिया गया। प्रशिक्षण जैसे आपने कुछ और एक्स्ट्रा बीएड वगैरह कर रखा है तो यहाँ पे भी उसका नंबर यहाँ पे ऐड किया जाएगा। नहीं कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर नीचे आना है, यहाँ पे आप देख पा रहे यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान है तो जिस व्यक्ति का जो है नाम जो है पहले होगा उसको यहाँ पे पहले वैलिड माना जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक। अब चलिए फॉर्म वगैरह के बारे में दिशा निर्देश हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे आवेदन केवल महिला अभ्यर्थी के लिए ही यहाँ पे मान्य होगा। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा, आप चाहे जितने भी फॉर्म भर सकती हैं। किसी भी प्रकार के बदलाव सुधार विज्ञप्ति में किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपद अधिकारियों के पास होगा। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम विषय लिखा हो, जो बड़ा लिफाफा होगा उसमें किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है और प्लस विषय आपको मोटे अक्षरों में लिखना है। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना
पता लिखा, 2 लिफाफे जिसमें 42 रुपए के डाक टिकट लगे हों। छोटे 2 लिफाफे लेने जिसपे अपना नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और 42 रुपए का डाक टिकट दोनों लिफाफे में लगाना है और फॉर्म के साथ स्टेपलर करना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फॉर्म आपका निरस्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे क्या करना है, आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायापत्र संलग्न करें, सभी की फोटो कॉपी करवा लेना है, उसमें अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके अलावा फॉर्म को आपको कंप्लीटली पूरा भर लेना है और जो 2 लिफाफे मैंने बताया है ये भी आपको स्टेपलर करना है फॉर्म के साथ और एक बड़े लिफाफे में भर के भेज देना है। कहाँ भेजना है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया पिन कोड 27/4001 के पते पर दिनांक 10 दिसंबर तक आपका पहुंच जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख पा रहे जनपद देवरिया के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र, यही आपका आवेदन फॉर्म है जिसको आपको कंप्लीटली भर के भेजना है। इसको आपको फोटो कॉपी करा के प्रिंट आउट करा लेना। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों दे देंगे, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, जो हमारे चैनल का नाम है। आप डायरेक्ट सर्च करके भी उसको ज्वाइन करके और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करेंगी तो मैं आपको फॉर्म भर के भी पूरा दिखा दूंगा। किसी भी बहन को कोई भी कन्फ्यूजन है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो जो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकती हो। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जैसे ही किसी जिले का कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी आएगी या रिजल्ट आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते रहेंगे। उसके लिए आप फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।